सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। गाइस आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 3 प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं जो अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपकी एक अच्छी खासी जॉब लग सकती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंपल प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, इसमें आपको थोड़े बहुत एआई भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सारा डिटेल मैंने डाला हुआ कि कौन कौन से आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है। सेकेंड यहाँ पे है एआई पावर्ड नोड एप्लीकेशन है। और नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइस एक्सपेंसेस ट्रैकर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ए पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम टू फाइंड अ डॉक्टर्स बुक अपॉइंटमेंट एंड ट्रैक द हेल्थ रिकॉर्ड। इट मीन्स आपको एक हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनाना है जहां पे पेशेंट अपने हिसाब से डॉक्टर्स को फाइंड कर सके, अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करे डॉक्टर के साथ और अपने जो हेल्थ की रिपोर्ट्स होगी उसको ट्रैक कर पाए। जैसे यहाँ फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो सर्च हॉस्पिटल डॉक्टर बाय द लोकेशन या एन स्पेशलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सर्च का एक ऑप्शन देना होगा, कस्टमर्स को एक फीचर देना होगा जो वो हॉस्पिटल डॉक्टर्स उनके लोकेशन के हिसाब से सर्च करके उनको विजिट कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो है बुक अ कैंसिल अपॉइंटमेंट विद द कैलेंडर एंड इंटीग्रेशन। उसमें आपको एक गूगल कैलेंडर या फिर एक्सटर्नल कैलेंडर इंटीग्रेट करना पड़ेगा जहां से लोग अपनी डेट वाइज बुकिंग कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डॉक्टर डैशबोर्ड फॉर द शेड्यूलिंग पेशेंट मैनेजमेंट। अब देखो जैसे ही अगर कोई बंदा अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है तो डॉक्टर डैशबोर्ड उनके सामने दिखेगा कि कब उनका पेशेंट का शेड्यूलिंग टाइम है, उसके हिसाब से वो सारा चीज मैनेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री। अगर उनके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड बनता है तो अपने रिकॉर्ड को भी हिस्ट्री को चेक कर पाए, ऐसा हमको फीचर्स में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट एडमिन पैनल फॉर द हॉस्पिटल डॉक्टर फॉर अप्रूवल। सपोज अगर आप लोग कोई एक अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो पहले उधर से अप्रूवल भी तो आना चाहिए ना, तो वो फीचर्स भी आपको कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि उनकी जो बुकिंग का प्रोसेस हो पूरा कंप्लीट हो जाए। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है ये और आप लोग बहुत अच्छे से इसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना है। जैसे कि रिएक्ट यूज कर लो, टेलविंड सीएसएस यूज कर लो, या फिर इसकी जगह पे आप बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो। रिएक्ट राउटर आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्ट के अंदर अगर बना रहे हो तो रिएक्ट राउटर तो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैकएंड में आपको नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं कर पाओगे। जो बैकएंड की फंक्शनलिटीज होगी ये तो आपको यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी प्रीफर्ड रहता है, मर्नस्टेट में आप लोग को पता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको JWT एडमिन डॉक्टर पेशेंट उनके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गूगल मैप्स एपीआई और फुल कैलेंडर भी आपको यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप सारे फंक्शनलिटीज को ऐड कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमारा है एआई पावर्ड नोट एप्स। अब इसमें क्या है, नोट्स ऐप में क्या है, स्मार्ट नोट है। अब इसमें क्या है, नोट मैनेजर दैट यूजेस एआई फॉर समराइज एंड ऑर्गेनाइज द थॉट। मतलब एक ऐसा नोट्स आपको बनाना है, कोई बंदा अगर डेटा लिखता है तो उसको ऑटोमेटिक एआई समराइज कर पाए, उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या होंगे देखो वो समझो। यहाँ पे मार्कडाउन एडिटर विद द ऑटो सेव, मतलब ऑटो सेव होना चाहिए। एआई समराइज ओपन एआई एपीआई, मतलब चैट जीपीटी का एपीआई का आप यूज करके इन सारे चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। टैग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही उनमें कोई टैग हो, अलग अलग टैगिंग अगर दिखाई जाती है तो उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एआई। सर्च फिल्टर नोट्स, मतलब सर्च भी होना चाहिए, फिल्टर भी होना चाहिए। कोई बंदा अपने हेडिंग से सर्च करे, अपने नेम से सर्च करे या कुछ पैराग्राफ से सर्च करे तो वो उनको दिखना चाहिए। ठीक है, और ये नोट शेयरेबल होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। इसमें आपको थीम भी डाल सकते हैं, डार्क लाइट मोड, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, इसमें टेक कौन कौन सा यूज करना है सेम रहेगा। आपको रिएक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रंट एंड में ये सारा चीज आपको दिख रहा है, बैक एंड में ये दिख रहा है, मोंगोडीबी दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए ये है और यहाँ पे ये है। इसका मतलब तो आपको समझ में, जस्ट ऊपर जो हमने समझा ना यहाँ पे यही चीज है। आपको बस एपीआई यूज करना पड़ेगा, ओपन एआई का एपीआई यूज करके आप इसको अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इनवाइस एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, इसमें क्या होगा, फाइनेंस मैनेजर फॉर द फ्रीलांसर एट स्मॉल बिजनेस
टू ट्रैक इनकम, इनवाइस एंड एक्सपेंसेस। इस तरीके का आप एक ऐसे ऐप बना सकते हो, जैसे कि देखो क्रिएट एंड शेयर इनवाइस, सेंड इनवाइस, पीडीएफ जनरेशन, वहां पे इनवाइस बना सके, इनवाइस भेज सके, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सके, और अपनी जो कैटेगरीज होंगी उनके एक्सपेंसेस की उसको समराइज कर सके, मंथली समराइज कर सके, ग्राफिकल एनालिटिक को भी इसको समझा सके, जैसे कि एक्सेल में होता है, प्रेजेंटेशन में होता है, वो ग्राफिकल वाला रिपोर्ट भी आपको बनाना पड़ेगा ताकि उन लोगों को इजी रहे। और यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो आप एक्सेल में, सीएसवी में ऐसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना होगा। नेक्स्ट है रोल बेस्ड एक्सेस, जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रीलांसर हो या एडमिन हो, या बंदा कोई अकाउंट्स का है, या बंदा कोई बिलिंग का है, तो उनके लिए अलग अलग तरीके से आपको रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें भी जो चीजें आपको यूज करनी है सिंपल है, देखो यहाँ पे सिंपल है, आपको रिएक्ट, चार्ट और रीचार्ट आपको यूज करना है, नोड.js, एक्सप्रेस आपको यूज करना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए पीडीएफ किट या फिर पपेटर होता है, जिसको आप यूज करके पीडीएफ जनरेशन का फंक्शनलिटीज ऐड करा सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो एक और चीज है कि ईमेल इनवाइस वाया नोड मेलर, मतलब देखो नोड.js जब आप यूज करोगे तो देखो अभी पीएचपी में क्या होता है, पीएचपी मेलर होता है, बट जब आप नोड.js यूज करोगे ना तो आपको नोड मेलर यूज करना पड़ेगा ईमेल सेंड करने के लिए, किसी भी क्लाइंट को, फ्रीलांसर, एडमिन, जो भी रहेगा रोल के हिसाब से उनको ईमेल वगैरह आप इसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी जो 3 प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये जॉब प्लेसमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रैक्टिस यूज केसेस, एम्प्लॉय अंडरस्टैंड, demonstrate the role-based access, API development, real-world UX flow, opportunity to integrate third-party API, chart, PDF generation, file upload। यानी कि इसमें जो चीजें है ना वो रियल टाइम प्रोजेक्ट है। अगर ये सब चीज आप लोग बना लेते हो तो इजीली आपको कोई भी प्रोजेक्ट देख के आपको जॉब दे सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट का है, ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से, और अपने तरीके से इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।